नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आज जवाब देना पड़ेगा में बात करने जा रहे एक ऐसे अहम मुद्दे के बारे में जिसको लेकर तमाम पार्टियां सवालों के घेरे में हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश कुमार के बयान के बाद अब एक और राजनेता का शर्मनाक बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से वो और ज्यादा आवारगी करेंगी। कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र सीमा लड़कों के बराबर यानी कि 21 साल करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। चालीस % टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तभी तो भारत का भाग्य बदलेगा। तो जितना सामर्थ्य और जितनी आवश्यकता पुरुष की है उतना ही सामर्थ्य उतनी आवश्यकता महिला की है। हम ये नहीं कह रहे जब 18 साल है तो जो कौन सा बड़ा वैज्ञानिक हो गया भैया शिवराज, कौन सा बड़ा डॉक्टर हो गया तो 21 साल करने वाला। भाई डॉक्टरों की रिपोर्ट है ये बच्चियों के बारे में कि 15 साल में प्रजनन के उपयुक्त पाई जाती हैं, तो 18 साल परिपक्व हो गई बच्ची ये माना जाता है वैज्ञानिकों से, उसे रहना चाहिए। कितना शर्मसार है ये कि देश के नेता देश की बेटियों के लिए ऐसी सोच रखते हैं। आप भी सुनेंगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे। क्या बोलेंगे आप इनको जिनको आपने ही चुना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के साथ आगे बढ़ने वाली सरकार के नेता लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा को भूल जाते हैं और शर्मनाक बयान पर ठहाके लगाते हैं। तो वहीं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली पार्टी के नेता सदन में ऐसे शर्मनाक बयान देते हुए नहीं शर्माते। When rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. कांग्रेस के विधायक और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। बयान भी ऐसा कि कोई सुने तो शर्म से आंखें झुक जाए। वहीं रमेश कुमार के इस शर्मनाक बयान पर कर्नाटक विधानसभा स्पीकर विशेश्वर हेगड़े को ठहाके लेते भी देखा जा सकता है। बेटियों के लिए बहुत से वादे सबने किए, वहीं एक तरफ विपक्ष केंद्र पर बेटियों की सुरक्षा को लेकर हमलावर होता हुआ भी कई बार दिखा। पर जब केंद्र सरकार ने बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी करी है, तब भी विपक्ष अपने बेबुनियाद बयानों से बाज नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से वो और ज्यादा आवारगी करेंगी। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। अब राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, पर सवाल अब ये, क्या ये नेता माफी मांगकर भी अपने सुर सुधार पाएंगे? नेता हैं, माफी मांगकर बात खत्म कर देंगे और कल फिर से ऐसे बयान देकर देश को शर्मसार कर देंगे। सपना है सत्ता पर काबिज होना, प्रदेश की बागडोर संभालना, पर देश की बेटी के अपमान की तर्ज पर क्या तय करेंगे सत्ता का रास्ता? नारी सशक्तिकरण के दावे भरने वाली सभी पार्टियां बेटियों को अपनी प्राथमिकता कहती हैं, फिर ऐसी बयानबाजी क्यों? आज इसी बयानबाजी पर जवाब देना पड़ेगा और इसी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शशांक शेखर झा जी, जो कि बीजेपी समर्थक हैं। साथ ही मैं आपको अपने गेस्ट से रूबरू करा दूं, गुरलीन खोकर जी हमारे साथ मनोचिकित्सक मौजूद हैं और साथ ही रत्नाकर सिंह कांग्रेस नेता। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर। पहला सवाल मेरा आप सभी से है ये कि बेलगाम मंत्रियों के बयान पर लगाम क्यों नहीं? लड़कियों की उम्र बढ़कर 21 साल करने के प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सपा सांसद की तरफ से भी शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से विवादित बयान आया है, क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले मैं गुरलीन जी आपके पास आना चाहूंगी। हाँ जी बिल्कुल, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सी विमेन आर कॉल्ड द टॉर्च बियरर्स ऑफ द नेशन, और कोई भी पोटेंशियल हार्म चाहे लैंग्वेज से हो चाहे शब्दों से हो, वो पोटेंशियल डिसरिस्पेक्ट टू द नेशन होता है मेरे हिसाब से, आई बिलीव। एंड इट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल फ्रॉम एन MLA टू यूज दिस लैंग्वेज दैट lay down and enjoy if you cannot handle the rape. It is such a foul language to be used. First of all, punishment is a very small word to be used at this time. Punishment तो बहुत ही छोटी चीज है, उनको अपनी गद्दी ही छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज हमारा देश
हमारे देश के मेजोरिटी ऑफ विमेन दे डू सो मच फॉर द नेशन, दे आर कॉल्ड द टॉर्च बेयरर्स ऑफ द नेशन। ऐसे लोगों को वोट देकर सीट पर बिठाया किसने इज द क्वेश्चन। आई एम अ डॉटर ऑफ विंग कमांडर हु हैज सर्व्ड द सीएम्स एंड पीएम्स ऑफ द कंट्री। Current Prime Minister Narendra Modi has served as a chief pilot, and I believe being a daughter of a Fauji, अगर हम लोग अपने वोट इन लोगों को देकर सीट दे रहे हैं, तो I think we should die because these kind of words being used by such a known person. Ramesh Kumar has done a crime according to me, and if rape is a crime, this language in itself in the Parliament House is not a role model for the youngsters. Not even the people who are going to be there in the parliament in the जी, future. इसका जवाब हम इन्हीं से ले लेते हैं। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से। रत्नाकर जी क्या जवाब देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि रमेश कुमार जी ने जो बेटियों के बारे में इस तरह से वक्तव्य दिया है वो बहुत दुखद है और बहुत ही निंदनीय है। इसका कांग्रेस पार्टी जो है विरोध करती है और कहीं भी पार्टी का नजरिया उनके व्यक्तिगत इस नजरिए से कोई सरोकार नहीं रखती है। मैं पहले अगर ऐसा है तो 2019 में ही क्यों नहीं रोक दिया गया? तब भी उन्होंने इसी तरह की टिप्पणी की थी, खुद को एक बलात्कार पीड़िता से कंपेयर कर दिया था उन्होंने। वेरी ट्रू, वेरी नहीं, ट्रू। ठीक है, देखिए इस तरह की अगर मानसिकता नहीं लेकर ठीक है कैसे आप समझ रहे हैं रत्नाकर जी, कितना संवेदनशील टॉपिक है, कितना संवेदनशील मुद्दा है और उससे उन्होंने अपने आप को कंपेयर कर दिया है। एक रेप पीड़िता का दर्द समझते हैं आप तो समझ भी नहीं सकेंगे, पुरुष हैं, महिलाएं तक हम लोगों की रूह कांप जाती है इस तरह की घटनाएं सुनकर, और उन्होंने बड़ी आसानी से अपने आप को कह दिया कि भाई मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी रहती है और महिलाओं के लिए खड़ी भी रहेगी। हमारी बहन प्रियंका गांधी भी, आप किस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जो है वरीयता दी जा रही है ये सब लोग देख रहे हैं और देखने वाली चीज भी है कि किस तरह से हम लोग, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में एक एजेंडा लेके आई है कि वो 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश में टिकट देगी और आंगनबाड़ी महिलाओं को वह 10,000 प्रति माह सैलरी देगी, स्कूटी देगी। इसी एजेंडे पे दोबारा बात करेंगे रत्नाकर जी। शशांक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शशांक जी देखिए, पल्लवी जी नमस्कार। पहले तो धन्यवाद कि आपने ऐसे अहम मुद्दे को अपनी प्राथमिकता दी और इसे उठाया। समझने वाली बात है कि ये जो विधायक ने असेंबली में बैठ के ठठाकों के बीच में इस तरीके की बात की वो अपने आप में शर्मनीय है, अपने आप में शर्मिंदाजनक है। लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात यह है कि कोई पार्टी जो क्लेम करती है कि 40% सीट रिजर्व करेगी विमेन को, उसने अभी तक उसको पार्टी से निकाला नहीं, अभी तक पार्टी से निकाला नहीं, अपितु पहले भी बयान दिए गए और उसके बाद 2019 में उनको टिकट दी गई, जैसा अभी आप बता रहे हैं। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी, ये कहते हैं कि लड़की है लड़ सकती है, ऐसे कैसे लड़ेगी? ऐसी सोच ही गंदी है। इसीलिए हमारे कानून में, क्योंकि मैं वकील हूं पेशे से, हमारे कानून में मेंस रिया और एक्टर्स रिया की बात होती है। एक्टर्स रिया में जब आप काम करते हैं, कांड करते हैं, तो उसके पहले मेंस रिया होती है कि आपकी घिनौनी सोच, ये सोच ही घिनौनी है और इसके ऊपर में क्या एक्शन लिया कांग्रेस पार्टी ने, ये जवाबदेही होनी चाहिए। सिर्फ कह देने से कि यूपी में हम 40% देंगे, क्या इन्होंने अपने शासित राज्यों में आज तक महिलाओं को कैबिनेट में सीट दी है? नहीं। कोई भी स्टेट, जो भी कांग्रेस शासित स्टेट है इंडिया में, उसमें कोई भी स्टेट में कोई भी महिला 2 से ज्यादा सीट है ही नहीं, ना ही कोई महिला मुख्यमंत्री है। क्यों नहीं हो सकते? क्या ये नहीं रख सकते थे? ना इनके अलायंस वाले सरकारों में, ना इनके अपने सरकारों में। तो ये क्या बातें कर रहे हैं? रत्नाकर जी जवाब दीजिए। जी जवाब देने का टाइम दीजिएगा 2 मिनट, मैं इनकी बातों का जवाब देता हूँ। ये भाई साहब इस मुद्दे को जो है राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं। यह जन जागरण वाला मुद्दा है जिसमें कि किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, हर व्यक्ति को इस तरह का राजनीतिक तो होगा ही ना। आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप एक्शन कब लीजिएगा? इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, बात पूरी कर लेने दीजिए, 2 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, बात पूरी कर लेने दीजिए। जिस तरह से भाई साहब कह रहे हैं कि हम लोग 40% का जो महिलाओं को वरीयता दे रहे हैं, हमने क्यों नहीं उनको पार्टी से सस्पेंड किया? देखिए, एक प्रक्रिया होती है पार्टी में, संगठन के अंदर किस तरह से किसको क्या सजा देना है या उसको पार्टी का टिकट नहीं देना है और संगठन से बाहर करना है, और प्रक्रिया के तहत उनको जो हमारी पार्टी जो सजा नियुक्त करेगी या जो भी उनको चीजें करेगी वो करना है। लेकिन मैं ये भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अगर दोषी मार रहे हैं, उनके वक्तव्य को दोषी मार रहे हैं, तो आप अजय मिश्र जो उत्तर प्रदेश में
अजय मिश्र जो है, अजय मिश्रा की बात मत कीजिए, अभी अजय मिश्रा का मुद्दा नहीं चल रहा है यहाँ पर। रत्नाकर जी आप बोलिए, आपके पास वापस लौटेंगे। शशांक जी रत्नाकर जी ने इसको एक्चुअली पॉलिटिकल बना दिया। पॉलिटिकल क्या नहीं होता, असेंबली में कैमरे लगे हुए, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उस विधायक को हटा दो, क्यों नहीं अपनी प्राथमिक सदस्यता से उसको हटाया। मैं एक और बात कहता हूँ, ये हमेशा पॉलिटिकल रहा है, इनकी सर्वोच्च इनके नेतागण में। रत्नाकर जी आपको भी मौका दिया जाएगा, एक कांग्रेस पार्टी की एक पूर्व नेता आज के डेट में शिवसेना की मेंबर है। क्यों है शिवसेना की मेंबर, क्यों कांग्रेस छोड़ना पड़ा? प्रियंका चतुर्वेदी जी नाम है उनका, मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ जिस तरीके की चीजें हो रही है पार्टी में उसका संज्ञान नहीं हो रहा, और भी कई बार ऐसे हो चुके हैं। कई सारे नेताओं ने आरोप लगाया, कभी एक्शन नहीं लेते। आप मेरे ऊपर आरोप लगा के डिफेंड करना चाहते हैं, आप मुझे मौका दीजिए बोलने का। बिल्कुल मुझे मौका चाहिए बोलने के लिए। जी बिल्कुल, मुझे मौका शुरू से कहिए बात, क्या कह रहे थे? जी मुझे मौका चाहिए बोलने के लिए। मैं आपका अभी कंप्लीट कर दूं। ये भाई साहब जो है आरोप लगा के और डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। आरोप लगाया है तो सुनने की भी ताकत रखिए। और अगर मुद्दे को राजनीतिकरण किया है तो मैं राजनीतिक रूप से उसको आपके परिपक्ष में भी रखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी चुनावी माहौल है रत्नाकर जी, राजनीतिक मुद्दा तो बनेगा। ट्रेंड करना शुरू कर दिया है कि प्रियंका गांधी ने नारा दिया ना, लड़की हूं लड़ सकती हूं। ट्रेंड कर रहा है कि आप लड़की हैं, अब लड़िए। तो क्या कहेंगे, कब जवाब मिलेगा इसका? 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अपनी बातों को पूरी कर लूं, फिर आप प्रश्न पूछिएगा। और भाई साहब को भी मैं जवाब दूं जो उन्होंने कहा है। मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा प्लीज। हाँ जल्दी बोलिए। हाँ देखिए, हाँ जी सुन लीजिए जरा, बीच में इंटरप्ट नहीं करिएगा, नहीं तो फिर वही डिबेट का मैटर खत्म हो जाएगा। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसकी सच्चाई के बारे में लोगों को पता है। उसमें जो भी इस योजना में जो फंड आया है उसका 80% फंड जो है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने प्रचार के ऊपर खर्च करते हैं। ये आंकड़ा मैं नहीं, आप इनसे पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे हैं कि 80% पैसा कहाँ चला गया। ये बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में आज बलात्कार के मामले में नंबर 2 पे है, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। आज मोदी सरकार में 77 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं। उनके ऊपर ये क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? ठीक है। और रही बात जहां पे ये कह रहे हैं कि इस्तीफा देने की या उनको इस्तीफा लेने की, तो इतना बड़ा जो देश ने देखा कि किस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर और वहां पे किसान मर गए, और उसका वो षड्यंत्र के तहत SIT ने जांच में पाया कि षड्यंत्र के तहत ये किया गया है। तो आप उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? आप यहाँ पे बैठ के बयान के ऊपर आप इस्तीफा मांग कर रहे हैं, और जो कल्प्रिट है, जो वहां पे इन्वॉल्व है उस चीज में, उसका आप क्यों नहीं मांग रहे हैं उसका इस्तीफा? ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता नहीं बनती है कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा मांगे? आप आरोप लगाना जानते हैं, लेकिन आपके साथ जब ये घटना होती है, तो रत्नाकर जी ये बात तो कांग्रेस के लिए भी कही जा सकती है कि आरोप लगाना जानते हैं लेकिन कार्रवाई के टाइम पर चुप है। 2019 में फिर क्यों उनका विवादित बयान छोड़ दिया गया? देखिए रही बात, चलिए लौटेंगे आपकी बात बहुत सुन ली अभी। जी शशांक जी, देखिए 3 मसले हैं पल्लवी जी यहाँ पे जिसको समझना पड़ेगा। ये जिस यूपी की बात कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री की बात कर रहे हैं, तो किसी भी जांच में किसी भी FIR में, अरे इनफैक्ट जिसके साथ कांड हुआ वो भी नहीं कह रहे कि मंत्री जी खुद प्रेजेंट थे, तो वो बात तो रख देते हैं। ये राजनीतिक विषय हो गया है और कोर्ट में सब जुडिस है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात उस पर करते हैं जो आज का मुद्दा है। आज का मुद्दा क्या है? कांग्रेस पार्टी ने एक स्लोगन दिया था कि मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं। क्या किया लड़की हूं क्या लड़ सकती हूं? उनके MLA क्या कह रहे हैं, उनके इलेक्टेड? प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। रत्नाकर जी बोलने दीजिए, आपकी बात सुन रहे थे ना हम। रत्नाकर जी सुन रहे थे ना आपकी बात। प्रश्नों के जवाब दिया। इन्होंने कहा कि लड़की हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी समय दीजिए उन्हें भी। रत्नाकर जी, इन्होंने रत्नाकर जी ने कहा लड़की, कांग्रेस पार्टी ने कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन कांग्रेस के विधायक ने क्या कहा असेंबली में? उसने कहा कि अगर लड़ने का मौका आए तो छोड़ दो और रेप हो जाने दो। इसलिए इतनी असहनशील बात कर रहे हैं शशांक जी, क्योंकि आप सभा की बात करें, सदन की बात करें। रत्नाकर जी एक सेकंड, रत्नाकर जी आप कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है वो छोड़िए, अभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। कैसे छोड़ दें कांग्रेस पार्टी? भाजपा ने क्या कहा वो कैसे छोड़ दिया जाए उसको? रत्नाकर जी एक सेकंड रुकिए, मैं बता दो भाजपा ने क्या किया है। मेरे को अगर बोलने दे, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। एक बार आप चुप रहिए तब तो। रत्नाकर जी आप बोलने तो दीजिए, तभी जवाब देंगे ना। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज देखिए 21 साल कर दिया शादी की उम्र। अगर 3 साल के बाद शादी होगी तो ज्यादा पढ़ सकेंगी लड़कियां, लेकिन उसका विरोध किसने किया?
आपके अलायंस के समाजवादी पार्टी जिसके साथ आप चुनाव लड़ते आए हैं, उन्होंने क्या कहा कि अगर लड़की 16 साल की है तो शादी करा दो तो क्या दिक्कत होगा? उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि अगर लड़कियों की शादी लेट से होगी तो आवारागर्दियां करेंगी, और आपके नेतागण ने उसमें कुछ नहीं कहा। पिछली बार तो आप चुनाव लड़ रहे थे उनके साथ अलायंस में, यूपीए के एक अहम मेंबर रहे हैं वो हमेशा से, आपका उस पर तो कुछ स्टेटमेंट नहीं आया। तो मैं बता देता हूं कि भाजपा क्या कर रही है और आपका चलन क्या है। आप क्या कह रहे हैं? आपके विधायक बार बार वैसे बयान देते हैं और आप बार बार उनको टिकट देते हैं। इससे दर्शाता है कि आपकी सोच वैसी है। सोचिए, जिस पार्टी की सर्वोच्च नेता खुद महिला हो, उसके नेतागण महिला के ऊपर ऐसी टिप्पणी देते हैं और सर्वोच्च नेता का कोई बयान ना आए। आपने क्यों उनको अभी तक उनकी सदस्यता रद्द नहीं की? आपने क्यों उनको पार्टी से नहीं निकाला? जांच करवा लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में, जवाब दूं मैं? बोलिए रत्नाकर जी। जी, आज उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, वो भारतीय पार्टी शासित राज्य में उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए। आज महिलाओं के अत्याचार के मामले में किस तरह से यह पार्टी जो वहां पे कुछ नहीं कर पा रही है। उन्नाव की घटना तो आपको याद होगी, किस तरह से वहां पे जो अपराधी को प्रशासनिक संरक्षण देने का काम आपकी सरकार कर रही थी। किस तरह से आधी रात को बेटी को बिना माँ बाप के परमिशन से ले जाकर लाशों को जलाने का काम किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त जो अधिकारियों ने किया था। तो आप उस घटना को भूल गए। आपने हाथरस की वो घटना, उन्नाव बोल रहा हूँ, हाथरस की घटना थी वो, और उन्नाव की घटना भूल गए जहाँ पे आपके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो एक बेटी के परिवार को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। उसके पिता को उठा के जेल में लेके बंद किया जाता है और उसको मार दिया जाता है। आप एक दलित परिवार को पूरी तरह से तबाह करने का काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक करते हैं। तो ये आपके पार्टी के चाल चेहरा और चरित्र है। इस बात में आप जवाब दीजिए। रत्नाकर जी, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। रत्नाकर जी, आरोप प्रत्यारोप से चुनाव नहीं जीते जाते। बंगाल में सबने देखा क्या हुआ, आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे ना वहां पर। मुद्दों पे क्यों बात नहीं हो रही है? इस वक्त का मुद्दा क्या है कि शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है, उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? आप ही के नेता, आप ही के विधायक इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? जो कांग्रेस बीजेपी से कार्रवाई की मांग कर रही है, खुद में कोई कार्रवाई क्यों नहीं? एक और बयान, नहीं, एक और बयान मैं आपको बताना चाहूंगी। सज्जन सिंह ने भी बयान दिया है ऐसा ही विवादित, कि लड़की 15 साल की उम्र में परिपक्व हो जाती है, तो क्यों उसकी शादी की उम्र को आगे बढ़ाया जाए? कितना सहमत होंगे आप इस बात से? देखिए, मैं पहले ही गुरलीन जी, आपके पास जस्ट अभी आती हूँ जी। इस बात से पहले ही स्पष्टीकरण दे चुका हूँ। लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जो दर्शक देख रहे हैं, कि मैं खुद एक लड़की हूँ, खुद एक औरत हूँ, और जैसे मैंने बोला कि टॉर्च बेयरर्स ऑफ द नेशन, वुमेन आर सो स्ट्रॉन्ग, दे द पिलर्स ऑफ द नेशन। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये दो लोग जो यहाँ बैठे हैं एजुकेटेड हैं, बट दे आर फाइटिंग फॉर समथिंग दैट स्पीकिंग अबाउट देयर ईगोइस्टिक नेचर, कि यहाँ पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है। जो मेन मुद्दा है उस पर हट करके बात करी जा रही है। ये न्यूज चैनल है, कोई डिस्कशन डिबेट हमारी अगर हो रही है तो एक मुद्दा, मेन टॉपिक उस पर पकड़ के होनी चाहिए, जहाँ पे नारी का डिसरिस्पेक्ट हुआ है, वुमेन्स डिसरिस्पेक्ट। एंड आज अगर ये गलती हुई है तो इसके ऊपर एक्शन क्या लिया जा रहा है? हम पास्ट पे जाकर बड़े मुद्दे उखाड़ रहे हैं कि वहां ये इंसिडेंट हुआ था, बिकॉज अभी हमें वोट लेने हैं। बट यहाँ बात आती है कि एक्शन क्या हो रहा है। वकील बैठा है हमारे साथ, वो कुछ बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, और दूसरे जनाब अपने डिफेंस में बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से नारी का हक है कि वो आवाज उठाए, अपने पहलू के हर एक अंदाज को दिखलाए। लोगों से उम्मीद रखती है वो इस सम्मान का, उड़ने की आशा है और उसे इरादा इस आसमान को पाने का। तो यहाँ पर कहाँ, जब अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है और डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो हाउ विल शी मूव अहेड इन लाइफ? गुरलीन जी, आपसे एक और मैं एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगी। गुरलीन जी, इन द पेपर्स व्हेन इट कम्स टू एक्शन, मंत्री पीछे हट जाते हैं। सिर्फ हमें वो नहीं चाहिए, वोट डालने के लिए बोलो, वो गलत है। एक्शन भी होना चाहिए। गुरलीन जी, क्योंकि आप मनोचिकित्सक भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेंटली प्रिपेयर होने के लिए माफी मांगी क्योंकि वो गिल्टी नहीं है, क्योंकि उनको अपनी सीट बचानी है। गुरलीन जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि एक लड़की की मानसिकता को लेकर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है उसका शादी के बाद से? मैं चाहूंगी एक बार आप ही बता दें, आप मनोचिकित्सक हैं, क्योंकि इन्हीं के नेता कह रहे हैं कि लड़की 15 साल की उम्र में परिपक्व हो जाती है। जब लड़की की उम्र बढ़ाई गई है, इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स इक्वालिटी, फ्रीडम, modern approach to live life the way she wants. She wants to have a career. What is wrong in it? जब हम लिव इन रिलेशनशिप का एक्सेप्ट कर रहे हैं, जेंडर को इक्वालिटी दे रहे हैं, तो यहाँ पर कहाँ वल्गैरिटी की बात आती है कि अगर उसकी उम्र 18 से 21 की गई है तो ये बहुत ही गलत स्टेप है। ये कौन कह रहा है? मैं इसके अगेंस्ट हूँ। साइकोलॉजिकली इट इज अ बेनिफिशियल स्टेप एंड इट इज वेरी गुड
for the women and for the girls to live the life they want. And it is very, very progressive, optimistic thought, which will give the Orthodox parents a chance to let their girls live a better life. जी चलिए रत्नाकर जी, आप सुन रहे थे? जी बस अभी लौटूंगी शेखर जी आपके पास। किस तरह से उन्होंने कहा कि मानसिकता का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, और जिस तरह के बयान आपके मंत्री दे रहे हैं 15 साल की उम्र को लेकर। जी, इस तरह का जो इस तरह के बयानबाजी होता है, इस तरह जो कि कहीं भी घटना भी होती है, अगर रेप की घटना भी होती है, तो इसमें सबसे जरूरी चीज है कि जागरूकता फैलाने का काम जो है समाज के हर वर्ग के लोगों को करना चाहिए, हर पार्टी के लोगों को करना चाहिए। मेरा यही संदेश है। देखिए, जब तक समाज में जागरूकता नहीं फैलाएंगी, तब तक लोगों के मन से वो जो कुकर्म की भावना जो उनके मन में भरी हुई है, जो उनकी मानसिकता बनी हुई है, वो मानसिकता को दिमाग से जब तक निकालेंगे नहीं, जब तक इक्वलिटी की भावना लोगों के मन में भरेंगे नहीं, लड़कियों के बारे में उनकी फीलिंग्स के बारे में आदमियों को जब तक वो एहसास जब तक नहीं होगा, तब तक इस तरह का खुलकर समर्थन क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस इस फैसले का? जी, खुलकर समर्थन क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस इस फैसले का, जो शादी की उम्र बढ़ाई गई है? जी देखिए, हमारा कोई लौटेंगे आपके पास। कहिए जी। देखिए क्या है, अभी हमारा इससे कोई आधिकारिक ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि पार्टी इसका विरोध कर रही है कि समर्थन कर रही है। जब हम लोग अभी इस पे कोई वक्तव्य आधिकारिक दिए ही नहीं है और उसको ये मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी ये इसका विरोध कर रही है, तो वो गलत बात है। आपने 21 साल किया है, तो उससे बहुत सारे सामाजिक दृष्टिकोण जो है अपनाने की जरूरत रहती है। अगर सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें अगर उस पर फिट पाई जाती है, तो आप 21 साल का उसका सीमा करिए, विवाह का सीमा करिए। हमारे ऊपर कोई हमको इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कहीं न कहीं अगर समाज में, हमारा देश देखिए, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे समाज, बहुत सारे जातियां, अमीर गरीब सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। रत्नाकर जी वापस लौटेंगे आपके पास। शेखर जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। पल्लवी जी, बिल्कुल दो बातें बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो रुख नहीं रख सकते हैं क्योंकि आधिकारिक रुख नहीं आया। मैं इनका आधिकारिक रुख आपको बता देता हूं। इसी साल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने एक लॉ पास किया, असेंबली से नोटिफिकेशन, एक लॉ पास किया, ये कहते हुए कि माइनर्स अगर शादी कर ले तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पूरे इतिहास में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट में कह चुका कि माइनर की शादी नहीं हो सकती, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। कांग्रेस की सरकार ने वो कर दिया। जब मैं पर्सनली सुप्रीम कोर्ट गया इसके खिलाफ पीआईएल फाइल करके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तब कांग्रेस की सरकार ने उस बिल को वापस लिया। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। तो इससे रुख साफ होता है कि ये चाइल्ड मैरिज चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चाइल्ड मैरिज, ये जो शादी 18 साल की अभी तक होती थी, वो और कम हो जाए। और इसका दूसरा पहलू यह है कि इन्हीं के अपने एलाय समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कहा हुआ है, उनके समाजवादी पार्टी के सांसद अभी कह रहे थे कि एज 15 तक हो जानी चाहिए, 16 की हो जानी चाहिए। अगर 16 में कोई शादी मैच्योर लड़की कर लेती है तो क्या दिक्कत है? और अब मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है जी, आपको सुन रहे थे ना रत्नाकर जी, आपको सुन रहे थे ना, इसी साल की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। इससे कोई तथ्य नहीं होता। ये आप अलायंस की बात कर रहे हैं, आप उस समय की पल्लवी जी, मैं बोलूं पहले? करने की किस मुद्दे पर रत्नाकर जी आपकी बात सुनी जा रही थी ना, अब शेखर जी को बोलने दीजिए। अलायंस पार्टी का मतलब कि वो जो कर रहे हैं हम जिम्मेदार हैं उसके, क्या करके दे रहे हैं आप? अपनी बारी पे बोलिएगा रत्नाकर जी। अलायंस पार्टी ने तो कहा कि नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस के विधायक ने कहा कि अगर रेप होता है तो हो जाने दो, विरोध मत करो, ये कहा कांग्रेस के विधायक ने। उस पर आपने क्या किया? क्या उसको अपने पार्टी से हटाया? आपके अपने नेता, सर्वोच्च नेता जो है राहुल गांधी, 51 साल के हो गए, अभी तक शादी नहीं की, लेकिन आप चाहते हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 हो जाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए, ये दोहरापन है, ये दोहरा मापदंड है लड़कों और लड़कियों को अलग अलग देखने का। और जब ये कहते हैं कि मैं लड़की लड़ सकती हूँ, तो ये झूठ है। अगर ये सच होता तो उनको समर्थन कर देना चाहिए था खुल के। वो कहना चाहिए कि लड़के लड़की सब बराबर है, 21 साल की उम्र होनी चाहिए। क्यों पीछे पड़े हुए हैं? क्यों सोच में लगे हुए हैं किसे समर्थन करना है कि नहीं? क्यों इन्होंने खुद नहीं किया ये चीज? क्या लड़कियां कम है किसी से? क्यों 18 होगी अगर लड़कों की 21 हो सकती है? बखलाइए नहीं, सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने की भी क्षमता रखिए, बखलाइए नहीं, ठीक है? ये देखिए किस तरह की बात कर रहे हैं पल्लवी जी, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाषा की गरिमा को प्लीज बनाए रखें, ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे नहीं। अलायंस का मतलब ये पार्टी ही समझ लेते हैं, इनका ये तर्क है। अलायंस का मतलब पार्टी नहीं होता है। उस समय की परिस्थितियों में चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी पार्टियों से यूपीए है। अभी भी यूपीए की हेड सोनिया गांधी है। यूपीए है कि नहीं आज की डेट में? कांग्रेस पार्टी यूपीए का अलायंस है कि नहीं? समाजवादी पार्टी यूपीए में है कि नहीं? यूपीए की बात कर दीजिए। सुनिए, अगर मेरी बात सुनिए, अगर मुलायम यादव ने कहा था उस समय अपने भाषण में कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं कभी कभी,
तो वो समाज ने सबने निंदनीय किया, कांग्रेस पार्टी ने भी उसकी निंदा की। तो एमएलए विधायक को क्यों नहीं हटा रहे हैं? इस कर्नाटक के एमएलए को क्यों नहीं हटा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने कहा है, उसका ये मतलब हुआ कांग्रेस पार्टी ने। भाई साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पहले कुकृत्यों के बारे में जरा मुझे स्पष्टीकरण आपसे चाहिए। अब क्रिप्टो पे आ गए, लड़की के मुद्दे से क्रिप्टो पे आ गए, देख लीजिए। बातें मत घुमाइए, मुद्दे पर ही रहिए। गुरलीन जी कह रही थी ना भी लड़कियों का मुद्दों को रखिए, लड़कियों के मुद्दे से बात करिए। अरे लड़कियां इंपॉर्टेंट है इस देश में, आप क्यों क्रिप्टो पे जा रहे हैं? लड़कियों पे आइए पहले। चिन्मयानंद के बारे में आप जरा अपना बयान दे दीजिए। चिन्मयानंद को आपने क्यों जमानत दे दिया? उनका वीडियो तो हर जगह वायरल था, सब लोगों ने देखा। अरे आपके विधायक असेंबली में बैठ के बोल रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, हटाइए उसको पार्टी से। एक बात यहाँ मैं भी कहना चाहूंगी, जिस तरीके से, एक सेकंड रत्नाकर जी, कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं आपने हिरासत में लिया? तभी रत्नाकर जी सुन लीजिए, तो आपने कुलदीप सेंगर को हिरासत में लिया। अपने गिरेबान में झांकिए, जो जहाँ पे आपकी सरकारें हैं वहां पे आपके प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त राजनैतिक जो लोग हैं वो किस तरह से समाज में बहु बेटियों के साथ कुकृत्य कर रहे हैं, पहले उसके बारे में आपका जवाब और स्पष्टीकरण मुझे चाहिए। कौन क्या स्पष्टीकरण दिया जाएगा? रत्नाकर जी बोलने दीजिए। रत्नाकर जी, आम जनता के लिए नियम कानून अलग है और इनके मंत्रियों के लिए नियम कानून अलग है। किस तरह से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा वहां पे कि आप क्यों नहीं हिरासत में लेते अजय मिश्रा के लड़के को? तो कितने दिनों के बाद मुद्दे मत भटकाइए। अजय मिश्रा को लेकर डिबेट नहीं हो रही है आज। नहीं, ठीक है। सुजान जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से सदन की बात आपने कही कि एमएलए पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन स्पीकर भी उस टाइम मौजूद थे, बीजेपी के थे ना वो, विश्वेश्वर जी खुद मुस्कुरा रहे थे, लगाए जा रहे थे। पल्लवी जी, मैं कहता हूं कैमरे लगे हुए हैं, जिस पे हो सकता है उस सबको ऊपर एक्शन होना चाहिए, किसी के भी समर्थन में नहीं हो, लेकिन सबसे पहली जवाबदारी जो उस इंसान की है जिसने बोला है ये। अगर किसी इंसान ने ये कमेंट किया है और उसके नेता तो उस इंसान की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए जो बैठकर सुन रहा था वहां पर? किस ओहदे पर बैठे थे वहां पर वो? उन्हीं के हाथ में था ना पूरा संचालित करना उसको। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि जिसके ऊपर होना चाहिए सब पे एक्शन लेने की बात होनी चाहिए, किसी तरह से डिफेंड करने की बात नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गलत है तो आप उसको हटाइए। आप ये मत करिए कि यार आपने भी ऐसा किया इसलिए हम करेंगे, नहीं, पहले आप अपने को हटाइए, साफ करिए, तब दूसरे पर जाइएगा। ये क्रिप्टो और दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं। अभी सेंगर की बात कर रहे थे, सेंगर जब एमएलए थे उनको हटा दिया गया था, क्या ये अपने विधायक को हटाने के लिए तैयार है? नहीं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता, इनसे पूछिए क्या ये हटाएंगे? ये कहेंगे नहीं, क्योंकि सर्वोच्च नेता खुद महिला है। जवाब दीजिए, क्या हटाएंगे आप? जी हटाएंगे। अजय मिश्रा को हटाइए। अजय मिश्रा को क्या अजय मिश्रा पे डिबेट हो रही है? अजय मिश्रा ने इस तरह का बयान दिया, महिला के ऊपर आइए वापस, महिला के बात पे आइए। महिला के बात को भटका के आप यूपी की राजनीति सीखना चाह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं जी? मैं ये आप देख रहे हैं किस तरह से इस मुद्दे को यहाँ पे भटकाया जा रहा है कि रत्नाकर जी बोलने दीजिए, सभी गेस्ट को बोलने का मौका मिलेगा यहाँ पर। तो एक रिस्पेक्ट यहीं पर दिख रही है जी। आई एम सॉरी विद बोथ हैंड्स, आई एम सेइंग दिस। अगर आप किसी को बोलने का टाइम दिया जा रहा है तो आप उनको टाइम दीजिए। आपको भी टाइम दिया गया है। ये एक न्यूज चैनल है जहां पर जो लोग देखेंगे वो कुछ सकारात्मक सोच भी रखेंगे, और अगर वो रखेंगे तो हम उनको क्या दिखा रहे हैं, ठीक है? और यहाँ वुमेन हम बोल रहे हैं, नारी शक्ति की, वुमेन आर टॉर्च बेयरर्स, और यहाँ पर हम उन्हीं की नहीं सुन रहे हैं। मुद्दा कहीं ना कहीं ये है कि एक्शन लिया जाना चाहिए। जो लोग सुन रहे थे और जिन्होंने ये काम किया उनको गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं, और वोट डालना तो हमारे एजुकेटेड लोग हैं और जो अनपढ़ लोग भी हैं, सभी लोगों से एजुकेट होकर उन्हीं को वोट डालें जो अच्छी सोच रखते हैं और लोगों को आगे बढ़ने के लिए आगे पुश करते हैं। ये नहीं कि डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब है कि आप फाउल लैंग्वेज लीजिए कहीं भी और कहीं भी यूज कीजिए किसी भी सिचुएशन में। क्या रोल मॉडल हैं आप? तो गुरलीन जी, क्या कुछ दर्शा रही है इस तरह की मानसिकता? क्योंकि इतने बड़े ओहदे पर रहकर इस तरह के जब बयान सुने जाते हैं, आजम खान का भी बयान याद ही होगा आपको, किस तरीके से उन्होंने जयप्रदा को लेकर बयान दिया था। मुझे लगता है कि सबके लिए काउंसलर्स का होना बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं, कहने में ये हंसी की बात है, लेकिन जो लोग वहां व्यवहार करते हैं, जूते चप्पल उठाए जाते हैं और पेशेंस है ही नहीं, तो उनको कुछ भी बोलने से पहले या कुछ भी रूल्स लिखने से पहले उनकी मानसिकता देखनी चाहिए। इसके लिए काउंसलर बैठाने चाहिए कि इलेक्ट तो कर दिया,
क्या वो उस रोल को निभाने के लायक भी हैं? Then they talk about equality. They are disrespecting women. People are laughing and they're passing remarks. What kind of equality? And you are taking out issues from the past. And शांति बस आप अभी आ रहे हैं आपके पास। गुरलीन जी, एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी कि गुरलीन जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जो समय सीमा बढ़ा दी गई है लड़कियों की शादी की, गुरलीन जी, about a human being. We are a responsible citizen of India. जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। सुनिए, लड़कियों की जो शादी की समय सीमा बढ़ा दी गई है, उम्र की जो सीमा बढ़ा दी गई है, क्या कुछ फायदा हो सकता है इससे? मैं चाहूंगी एक बार आप बताएं। The biggest step is towards more education, more career choices available to girls, and they will be not living in fear. पॉजिटिव सोच रख के वो अपने लाइफ के बारे में अच्छा कदम उठा सकते, एंड दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन जहाँ पे टीनेज में हार्मोन्स हाई लेवल पे होते हैं और वो कोई गलत डिसीजन बना के शादी करके सुसाइड जैसे क्राइम्स कर सकती हैं। तो उनका एज बढ़ाना इज अ ग्रेट स्टेप. It's a modern outlook which should be accepted thoroughly by every person of our nation. चलिए सुशांत जी, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, कोई भी एनसीआरबी की डेटा देख सकता है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की डेटा, जो एक ऑटोनमस बॉडी है और खुद से रिपोर्ट निकालती है सर्वे करके। 10 साल का सर्वेक्षण किया और 2020 का उनका डेटा अवेलेबल है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन में नंबर 1 पे कौन है? कांग्रेस शासित राजस्थान। नंबर 2 पे कौन है? केरल। तो मतलब आप ये देखिए, और केरल का मैं नाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बंगाल में ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ते थे। तो आप देखिएगा कि कांग्रेस यहां भी फेल है। तो जिस पार्टी की ये विचारधारा है, जो अभी गुरलीन जी कह रही थी, और बिल्कुल मैं मानता हूं कि जो लॉ मेकर्स है उनकी जैसी सोच होगी, वैसा ही स्टेट में अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा। राजस्थान में 295% की बढ़ोतरी हुई है क्राइम अगेंस्ट विमेन में पिछले 10 सालों में। यह दर्शाता है कि निर्भया कांड से हमने कुछ नहीं सीखा, और जो लॉ मेकर्स है वो इस तरीके का बयान करेंगे। मैं इसलिए, और ये कहते हैं कि यूपीए से इनका नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस की बात करेंगे, तो मैं सिर्फ कांग्रेस की बात करता हूं। कांग्रेस के एमएलए ने असेंबली में बैठ के एक बयान दिया रेप के बारे में, जो बहुत गलत है। कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में जो चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन है उसका परमिशन दे दिया था इसी साल। ये दो घटनाएं इस साल की, और इसका कोई भी डिफरेंस नहीं हो सकता है। आपका हो सकता है कि आइडियोलॉजिकल मेरे से डिफरेंस हो सके, आपका किसी से भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन टू से दैट कि आप इस चीज का विरोध नहीं करें, दैट इज रॉन्ग। आपको डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए, और आपको बिल्कुल उस विधायक को सस्पेंड करना चाहिए जिसने आपका ऐसा दिया है, और आपको एक स्पष्ट गाइडलाइंस निकालनी चाहिए कि कोई भी आपके पार्टी में रह के इस तरीके की बयान ना दे सके। क्योंकि पब्लिक में अगर कोई आता है, एमएलए टाइप का आदमी अगर असेंबली में ऐसे बयान देता है, तो वो शर्मनाक है और इसका कोई डिफेंस नहीं होना चाहिए, जो कि यहां हो रहा है और जो कि बहुत गलत है। रत्नाकर जी, इट्स नॉट अबाउट पार्टी बीजेपी और कांग्रेस जी। एक सेकंड रत्नाकर जी, गुरलीन जी बात कीजिए। So as a responsible citizen of India, we should not be touching topics like ये कांग्रेस में हुआ या बीजेपी में हुआ, जहां पर भी हुआ is not acceptable under the eyes of law. So this should be not an apology but an action to lose it and apologize in front of the media for what he has done. रत्नाकर जी, जो भाई साहब अभी कह रहे थे कि कांग्रेस एनसीआरबी का डेटा 10 साल का गिना रहे थे, मैं 2020 की बात में एनसीआरबी का डेटा ही आपको बता देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे कि इनकी बातों में कितना फर्क है। और ये जब गिना रहे हैं कि राजस्थान की बात कह रहे हैं या केंद्र कांग्रेस शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं, तो जरा अपने राज्यों के बारे में भी जरा बता दिया करिए लोगों को। अच्छा, भ्रम में मत रखिए। देखिए, मैं एनसीआरबी की डेटा बता रहा हूँ। बलात्कार, लड़कियों के बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है, जो भाजपा शासित प्रदेश है। बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश जो है 3रे नंबर पे है, जो भाजपा शासित प्रदेश है। आज मैं एनसीआरबी का और 2-3 डेटा देता हूं, आप समझ जाइएगा कि नंबर 1 नहीं बताएंगे रत्नाकर जी, नंबर 1 नहीं बताएंगे। पूरी बात सुन लीजिए। आप तो अजय मिश्रा का नाम नहीं लेंगे, उनको सुन रहे हैं रत्नाकर जी, बिल्कुल बोलिए। जी। देखिए, आज मानवाधिकार का उल्लंघन सबसे ज्यादा अगर कहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जो मानवाधिकार उल्लंघन, वहां पे ले जाके थाने में लोगों को मारा जाता है, अत्याचार किया जाता है, ये कहाँ पे हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो नंबर 1 पे है।
कुपोषण का मामला भी अगर ले लीजिए तो 9 लाख लोग, 9 लाख बच्चे जो है कुपोषण में सबसे ज्यादा कहीं रिपोर्ट हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है? वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। हत्या के मामले में अगर ले लीजिए 2020 का मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, वहां पे हत्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पूरे देश में हुआ है। तो वह कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, वहां पे हुआ है। और मैं भाई साहब को और एक चीज बताना चाहता हूँ, बलात्कार की घटना तो अलग चीज है, महिला उत्पीड़न और अत्याचार एक चीज होती है, आप बलात्कार दूसरी चीज होती है, उत्पीड़न और अत्याचार होता है, हरसमेंट होता है। उसमें अगर एनसीआरबी का आप डेटा लेंगे, आप उठाएंगे तो उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पे है। कहाँ गए वो नारे आपके, नारी के सम्मान में, हो गया रत्नाकर जी नंबर 1 नंबर 2 आपका, नारी पे वार, आपकी बार मोदी सरकार, कहाँ गए वो नारे आपके? आप फिर क्या मुद्दा लेकर चले थे हम रत्नाकर जी? तंत्र करते हैं आप लोग, आके मीडिया में बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और रहती है। आप नारियों का कितना सम्मान करते हैं और कितना उनको सशक्तिकरण के बारे में सोचते हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। जब हमारी बहन प्रियंका गांधी नारी सम्मान में सशक्तिकरण के बारे में अपना एजेंडा लेके आती है, तो आप लोग उंगली उठाते हैं। आप क्यों नहीं 50% रिजर्वेशन देते हैं नारियों को? मैं मांग करता हूँ, आज आप यहीं पर सेनेट पे मांग करिए कि आपकी पार्टी 50% रिजर्वेशन की मांग करे महिलाओं को। नहीं करेंगे आप, क्यों? हम कर रहे हैं, इसलिए आपको दुख हो रहा है, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण के बारे में हम सोचते हैं। पर रत्नाकर जी, जो हुआ है वो सबके सामने है। ये जो हुआ है, जो बयानबाजी हुई है, इसी मुद्दे पे बात कर रहे थे ना हम। पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाकर आप बात को ले आए, सर्वे पे चले गए, एक दूसरे पर छीटाकशी हो गई। तो आज महिलाओं की शादी की उम्र की बात थी और जिस तरह के विवादित बयान कांग्रेस पार्टी के विधायक दे रहे हैं, उसको लेकर बात चल रही थी। होता क्या है और वुमेन रिस्पेक्ट होती क्या है, पहले आप उस बात को समझिए, अपनी नेताओं के बीच में यह वार्तालाप कीजिए और फिर आप काबिल हो जाइए, आप आर्य चैनल पे आके बात कर सके। एक नारी आपके साथ बैठी है, एक नारी एंकर आपसे सवाल पूछ रही है कि इस एक्शन का हम कब तक वेट करें, कि क्या एक जवाब दीजिए, समय की कमी है जी, जल्दी। देखिए, मैं सबसे पहले देखिए आम नागरिक की तरह मैं बात करना चाहता हूँ। हमारी बहन जो कह रही हैं, इस पे मैं पार्टी का व्यू या पार्टी के राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूँ। जैसा कि मेरे भाई, मैं पहले ही बोला कि अगर समाज में जागरूकता लाया जाए, एनजीओ को खड़ा किया जाए, इस तरह की जागरूकता लाया जाए, लोगों को समझाया जाए, ताकि इस तरह का जो मानसिकता, लोगों से पहले पर रत्नाकर जी अपने खुद के विधायकों को समझाना जरूरी है। इस वक्त जिस तरह की टिप्पणियां लगातार जो दी जा रही हैं, इस तरह की टिप्पणियों को बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जाएगा। पार्टी निश्चित रूप से उनके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई करेगी। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ आज चैनल पे बैठ के, कि जो भी व्यक्ति, क्योंकि हमारी पार्टी जो है महिलाओं को के प्रति बहुत ही बढ़िया नीति लेके आती है और महिलाओं को बहुत, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि देश को पहली अगर महिला प्रधानमंत्री भी किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, इंदिरा गांधी के रूप में दिया है। तो हम महिलाओं को कितना सशक्तिकरण करना चाहते हैं, कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारी मानसिकता है। मैं आज इस चैनल पर बैठ के फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी नेता हो, चाहे वो कोई भी रमेश कुमार ही क्यों ना हो, इस तरह के अगर व्यक्ति अगर बयान देते हैं तो आप ये लिख के रखिए कि उनका माफीनामा जरूर आएगा और पार्टी उन पर जरूर एक्शन लेगी। लेकिन मेरा सवाल उन भाई भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं भाई, उनसे भी है कि आप अजय मिश्रा जी का रत्नाकर जी, बस हो गया, अभी समय की कमी है, माफी चाहूंगी, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। डिबेट अभी तक इतनी हो पाएगी हमारी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि केंद्र की तरफ से एक नया प्रस्ताव लाया गया जिसको मंजूरी मिल चुकी है, जहां पर लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है, जिस पर विपक्ष की तरफ से कई ऐसी प्रतिक्रियाएं और विवादित बयान सामने आए, जिसको लेकर आज अफवाहों का बाजार जो है वो बहुत ज्यादा गर्म चुका है और सियासत काफी गर्माई हुई है इस वक्त। फिलहाल के लिए जवाब देना पड़ेगा इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।